स्टार्ट करेंगे। ऑक्सफोर्ड का मैथ स्टार्ट किया था, इसको 2D एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट टाइम 2C की मैंने वीडियो बनाई थी और अब मैं 2D को करूँगी स्टार्ट। रिव्यू एक्सरसाइज की मैंने वीडियो पहले बना दी थी और अगर 2 और 3 और 4 की रिव्यू आपने देखी है तो आप मेरे चैनल पर विज़िट करके देख सकते हैं। अब हम 2D को स्टार्ट करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, हमने इसकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। -1/2 प्लस 3 -3/4, ये बहुत इजी क्वेश्चन है और इसमें थोड़ा सा आपने इस तरह करना है कि इसमें जो एलसीएम जो आपने प्रीवियस क्लासेस में लिया हुआ है एलसीएम, उसको थोड़ा सा रिवाइंड करवाना है अपने माइंड में कि आपने प्रीवियस क्लास में एलसीएम किस तरह यूज़ करते थे। तो हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 2D, ठीक है। और इसका क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है -1/2 प्लस -3/4, ठीक है। तो अब क्या करना है हमने इसको कि पहले जो साइंस इनके लगे हुए हैं इसको देखते हैं। प्लस माइनस माइनस होता है तो लिखेंगे हमें -1/2 -3/4। 2 और 4 का एल्शियम लेंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 मीन्स किसका एल्शियम क्या आया? 2 × 2 4 आ गया। अब जो एलसीएम आया हम उसको नीचे लिख देंगे। अब ये देखिए 4 के डबल में 2 कब आता है, 2 के डबल में 4 कब आता है, मीन्स कि इन दोनों को डिवाइड करेंगे। 2 में 4 कब आता है 2 ज़ा, तो जो इसका आंसर आएगा उसको ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई 1 माइनस 4 के डबल में 4 कब आता है 1 ज़ा, तो 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। 2 1 ज़ा 2 माइनस 3 1 ज़ा 3/4। 2 में से 3 निकालें -1/4, ठीक है। यहाँ पे स्टार्ट में हमारे पास साइन ये वाला था माइनस का, तो माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, -2 -3 हो जाएंगे 5, ठीक है। अब इसको डिवाइड करेंगे 5 4, क्योंकि इसका मिक्स फॉर्म में आंसर निकालना है हमने। 4 1 ज़ा 4, माइनस किया 1 आ गया, तो इसको मिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? पहले हम ये नंबर लिखते होते हैं, ठीक है, देन इस तरह मूव करते हैं, फिर ये ऊपर लिखते हैं, देन इस तरह मूव करते हैं और ये नीचे लिखते हैं। साइन माइनस का आएगा क्योंकि यहाँ माइनस का साइन पहले लगा हुआ था। ये इसका आंसर है -1 1/4। अब हम क्वेश्चन बी की तरफ मूव करेंगे। बी में हमारे पास है 3 1/8 एंड प्लस -1/4। अभी देखिए इसमें भी क्या करना है, पहले आपने ये मिक्स फॉर्म को ठीक करना है। तो हमें पता है कि मिक्स फॉर्म को कैसे ठीक करते हैं कि लाइक जो यहाँ पे लिखा हो 8 को मल्टीप्लाई करना है 3 से, 8 3 ज़ा 24 प्लस ऊपर वाले 1 जो भी ऊपर नंबर लिखा हो उसका प्लस करते हैं, नीचे वही नंबर आएगा जो नीचे लिखा होता है 8 प्लस -1/4। 24 एंड 125/8 प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे 1/4। 4 और 8 एलसीएम लेंगे तो 8 ही आएगा। तो 8 के में 8 कब आता है 1 ज़ा 1 × 25 माइनस 4 के में 8 कब आता है 2 ज़ा 2 × 1, मीन्स कि जो इसको डिवाइड करके इसका आंसर आता है उसको हम ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा 25 मल्टीप्लाई 1 मीन 25 1 ज़ा 25 माइनस 2 1 ज़ा 2/4। 25 में से 2 निकालते रह जाएंगे हमारे पास 23/4। अब इसका भी मिक्स फॉर्म में आंसर निकालेंगे। 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24, तो 4 5 ज़ा 20 करेंगे हम। माइनस के 3 आ गया। अब इसको मिक्स फॉर्म में लिखते हैं। सॉरी यहाँ पे 8 है, मिस्टेक हो गई हमसे। हाँ जी 8 3 ज़ा 24 होता है, तो 8 2 ज़ा 16 होता है, तो हम 16 यूज़ करेंगे।
अब 3 में से 6 तो निकल नहीं सकते, तो 13 में से 6 निकालें तो हमारे पास 7 आएगा। तो इसको लिखेंगे 2 7/8, ठीक है। तो ये हमारे पास का रिक्वायर्ड आंसर है। अब हम इसके सी पार्ट की तरफ मूव करते हैं। सी पार्ट हमारे पास है 5 1/5 माइनस 4 1/2, ठीक है। ये हमारे पास इसका आंसर क्वेश्चन है। अभी देखें, पहले इसको मिक्स फॉर्म को फ्रैक्शन में करना पड़ेगा। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, 25 आ गया। 25 + 1/5 माइनस 4 2 ज़ा 8 8 and 1 9, लेकिन हम 8 + 1 लिखेंगे ताकि मैं सारे स्टेप आपको क्लियरली बता सकूं। 25 + 1 26 हो जाएगा बाय 5 माइनस 9/2, ठीक है। अब 5 और 2 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास सिंपली क्या आएगा, 10 नहीं आएगा, क्योंकि 5 अपने टेबल से होगा और 2 भी अपने टेबल से होगा। तो 2 × 5 कर लें, 5 × 2 कर लें तो 10 नहीं आएगा। इसका एलसीएम आ गया 10, ठीक है। अब क्या करना है, इसको लाइक 5 में 10 का बाद है 2 ज़ा, तो 2 × 26 कर देना आपने, माइनस 2 में 5 का 10 का बाद है 5 ज़ा, 5 × 9 कर देना, ठीक है। अब 2 को 26 में अगर हम मल्टीप्लाई करें, 2 6 ज़ा 12, 2 ज़ा 4 and 1 5, 52 माइनस 5 9 ज़ा 45/10। अब इसको माइनस करते हैं, साथ वाले से बोरो ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 12 में से 5 निकाले 7, तो 4 में से 4 नहीं 0, तो आ जाएगा हमारे पास 7/10, ठीक है। ये इसका आंसर है। फर्दर इसको सॉल्व नहीं करना। हाँ जी, अब हमारे पास है डी पार्ट, जो कि इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। -3 1/6 प्लस -4 ब्रैकेट में 2/3, ठीक है। अब देखें, अब इसको मिक्स फॉर्म को सही करेंगे। 6 3 ज़ा 18 हो जाएगा, 18 and 1 19, 19/6, माइनस का साइन आ जाएगा, प्लस माइनस का साइन आएगा। 3 4 ज़ा 12, 12 and 2 14, तो हमारे पास 3 एज इट इज़ नीचे आएगा। अब इसका ब्रैकेट थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। देखें, अब 6 और 3 का अगर हम एलसीएम लें तो 6 आएगा। 2 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2 मीन 6 ही आएगा, ठीक है। अगर इसका हम एलसीएम लें तो 6 आएगा। अब 6 देखना है हमने कि 3 के डब्बे में कब आता है 6। 6 में 6 तो 1 आता है, 1 + 19 कर देंगे, माइनस 3 के डब्बे में 2 आता है, 2 + 14 कर देंगे, ठीक है। 19 माइनस 14 2 ज़ा क्या होते हैं, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 28, 28/6। अब 19 में से 28 निकालें, मीन्स 28 में से 19 निकाल लेते हैं तो 8 में से 9 निकलेंगे, 18 में से 9 निकालें तो 9, और ये 9 आ जाएगा बेसिकली। और यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, 6, माइनस का साइन आएगा, क्योंकि हमारे पास माइनस का साइन जो है वो 28 के साथ लगा हुआ है। 28 यहाँ पे जो है हमारे पास बड़ी वैल्यू है, ओके। तो इसका होगा -9/6, लेकिन इसको मिक्स फॉर्म में करना है। 9 अंदर 6/6 1 ज़ा 6, 3 आ जाएगा, ठीक है। और साइन फिर मिस कर दिया, यहाँ पे साइन जब मिस कर देता है वो आंसर थोड़ा सा हो जाता है। अब भी प्लस होगा,
9 and 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17 आएगा, and 3 and 4, न्यू 1, 2, 3 and 4, ठीक है, 47 आएगा अब ये, नोट 9। अब 6 में 6 8 ज़ा 48 होता है और 6 7 ज़ा 42 होता है, हम 42 यूज़ करेंगे और माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा, मीन्स के इसका होगा आंसर -7 5/6, ठीक है। अगर आप साइन मिसप्लेस कर देते हैं या भूल जाते हैं तो आपका क्वेश्चन का जो आंसर है वो ठीक नहीं आएगा, तो साइन का आपने अच्छे से ध्यान रखना है। हाँ जी, अभी देखें हमारे पास का जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें उन्होंने कहा हुआ है कि जस्ट आपने जो फर्स्ट क्वेश्चन किया है इसको कैलकुलेटर यूज़ करके चेक करें कि आपने ठीक किया है, और इसका सॉल्व करने वाला कोई इतना नहीं है, जस्ट ये करना है कि आपने कैलकुलेटर ओपन करके उसमें अपनी क्वेश्चन चेक करने कि आपने ठीक किए कि नहीं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, ये बहुत इजी है, इसमें एलसीएम वगैरह नहीं लेते क्योंकि मल्टीप्लाई डिवाइड का रूल होता है कि आपने इसमें एलसीएम नहीं लेना, जस्ट प्लस और माइनस के लिए एलसीएम नेसेसरी होता है। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट है, उसमें लिखा हुआ है 15/8 मल्टीप्लाई 4/3, ठीक है। अभी देखें इसमें सिंपली क्या करना है, अगर आपको कटिंग वाला मेथड इजी लगता है वो कर लें, या फिर एक और तरीका है, फॉर एग्जांपल मैं कटिंग का मीन है कि आप 4 को 3 के साथ कट कर सकते हैं या फिर 4 को 8 के साथ। 4 की कटिंग 15 के साथ नहीं हो सकती, कि कोई भी नंबर है अगर उसकी कटिंग करनी है तो उसके आमने सामने वाला नहीं कर सकता, जस्ट ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है। तो 4 3 के साथ तो नहीं कटेगा, 4 1 ज़ा 4, 8 के साथ कर सकते हैं, 4 2 ज़ा 8, ठीक है। 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, इसको कटिंग कहते हैं। अब क्या बच गया हमारे पास 5 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 1, क्या बच गया 5/2, ये बच गया। अब इसका एलसीएम लेंगे हम, 5 2 2 2 ज़ा 4, 1 आ गया, तो इसका आंसर क्या होगा 2 2/2 1/2, ठीक है। एक तो ये मेथड है। सेकंड मेथड ये है कि आप ये करें, उसका आंसर भी सेम यही आएगा। आपने करना ये है 15 मल्टीप्लाई 4 ऐसे लिख लें, 8 मल्टीप्लाई 3, 15 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास 60 आएगा, और 3 को 8 3 ज़ा 24, देन आप इसको डिवाइड करें, 24 2 ज़ा 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 48, 24 3 ज़ा 24 3 ज़ा 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6 एंड 7 2 वाला है, तो हम 2 वाला यूज़ करेंगे। 48 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, एंड ये हमारे पास क्या आ गया 5 में से, तो ये 12 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या बनता है 2 12/24, राइट। अब आप तो कहेंगे ये सेम नहीं आया, लेकिन आप इस तरह कटिंग कर दें, 12 12 12 12 24, अब इसका आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट वही आया जो हमने ऊपर निकाला है। ये दो मेथड हैं, इन दोनों में से कोई एक आप चूज़ करें और उसके साथ अपना क्वेश्चन सॉल्व करें, ठीक है। ये आपके पास ऑप्शन है, दोनों इकट्ठे यूज़ नहीं करने, एक यूज़ करना इनमें से। बी पार्ट हमारे पास है 2 3/5 मल्टीप्लाई 15/26, मार्कर भी थोड़ा सा जो है ना ख़राब हो चुके हैं, हम दूसरा मार्कर यूज़ करते हैं, आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। तो हमारे पास ये है 2 5/3 मल्टीप्लाई 15/25 26, ये हमने इसका बी पार्ट लिख लिया। अब इसको मिक्स फॉर्म है, इसको फ्रैक्शन में करना है, 5 2 10 एंड 13/5 मल्टीप्लाई 15/26। अब हम चाहें तो इसकी कटिंग भी कर सकते हैं, लाइक 5 1 ज़ा 5 और 5 3 ज़ा 15, 13 1 ज़ा 13, 13 2 ज़ा 26, 1 मल्टीप्लाई 3 बच गया और 1 मल्टीप्लाई 2 बच गया, मीन्स के 3/2 बच गया हमारे पास,
3/2 आया है। अब इसको हमने डिवाइड करना है और मिक्स फॉर्म में इसका आंसर निकालना है। 3 2 1 2 1, तो मिक्स फॉर्म में आएगा 1/2। ये इसका आंसर आ गया है। कटिंग वाला मेथड इजी है, अगर आप चाहें तो कटिंग वाला मेथड यूज़ कर लें। और देन हमारे पास सी पार्ट है। इसका सी पार्ट में लिखा हुआ है 15/4 डिवाइड 5/2। अब यहाँ पे डिवाइड का साइन आ गया है। इसको डिवाइड तो नहीं ऐसे कर सकते कि हम 5/2 अंदर लिखें, 15/4 बाहर लिखे भी करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। हम इसको करेंगे 15/4 डिवाइड को मतलब में चेंज करेंगे, ये हो जाएगा 2/5। 5 1 5, 5 3 15, 2 1 2, 2 2 4। तो क्या बच गया? 3 × 1, 2 × 1, 3/2। ठीक है, सेम इस तरह का आ गया है। तो इसको भी डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 1/2। ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट हमारे पास इसका डी पार्ट है। डी पार्ट में क्या करना है? 1 7/9 डिवाइड 4/3। तो 9 1 9 एंड 7 कितने हो जाएंगे? 16। 16/9 डिवाइड 4/3। मैंने पहले ही बताया, अगर डिवाइड मल्टीप्लाई के साइन को डिवाइड में चेंज करना है तो आपको 3/4 कर देंगे। जस्ट इसकी पोजीशन चेंज करेंगे। 3 1 3, 3 9, 4 1 4, 4 4 16। तो क्या आ जाएगा? 4 × 1, 3 × 1 इक्वल 4/3। इसको डिवाइड करेंगे, 3 1 3 और ये आ जाएगा 1 1/3। ये इसका आंसर है। अब ये जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें जैसे यही कहा उन्होंने कि जो क्वेश्चन नंबर 3 आपने किया है उसको कैलकुलेटर से करके चेक करें कि आपका क्वेश्चन ठीक था या नहीं। इसको तो सॉल्व करवाने की ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट इसे कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 टू ऑनवर्ड जो है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगर आपको कोई इशू है किसी भी एक्सरसाइज में, 2D में या किसी भी मैथ एक्सरसाइज में, कोई भी क्लास का मैथ है, वो बेशक 4 5 6 7 किसी भी क्लास का मैथ है, तो आप मुझे वीडियो टेक्स्ट करें डिस्क्रिप्शन में कि हमें इस क्लास की मैथ की एक्सरसाइज को एक्सप्लेन कर दें, कि आप एक्सरसाइज नंबर और इसका मैथ की बुक का नेम जस्ट मुझे बता दें। मैं आपकी वीडियो उसको एक्सप्लेन करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। और विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।